G20 समिट का दूसरा दिन है। राजघाट जाएंगे वर्ल्ड लीडर्स, महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और विदेशी मेहमान। आज शिखर सम्मेलन का तीसरा सत्र भी होगा। नई दिल्ली के नेताओं के डिक्लेरेशन को अपनाया जाएगा, लेकिन समय निकालकर ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, वहां पर दर्शन किए। राजघाट जाएंगे वर्ल्ड लीडर्स, महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे विदेशी मेहमान। आपको बताएं कि शिखर सम्मेलन का तीसरा सत्र होगा वन फ्यूचर, और बेहद अहम ये तीसरा सत्र भी रहने वाला है। और इसके बाद एक कॉमन बयान भी सामने आएगा। हालांकि नई दिल्ली के नेताओं के डिक्लेरेशन को अपनाया जाएगा। प्रिया सिन्हा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। प्रिया, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो दोनों सत्र बेहद अहम रहे, उसके बाद जो बयान सामने आए वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहे, लेकिन आज का जो तीसरा सत्र होगा वन फ्यूचर, वो भी बेहद अहम रहने वाला है। विश्व के फ्यूचर को लेकर आज चर्चा भी होगी, साथ ही साथ आज जिस तरीके से मंथन होगा उसके बाद कॉमन जो बयान आएगा वो भी देखने लायक होगा, और साथ ही साथ क्या कुछ बड़ी बातें कही जाएंगी इस पर भी हर किसी की नजर रहेगी। जाहिर है दीपिका, क्योंकि मौका बहुत खास है। आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दूं उससे पहले आपको ये तस्वीर हम जरा दिखा देते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक इस वक्त दिल्ली के इसी अक्षरधाम मंदिर के भीतर मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है 16 मिनट पहले वो यहाँ पर पहुंचे, और इस वक्त वो अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ इसी स्वामी नारायण टेम्पल में इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया G20 समिट का आज दूसरा दिन है, और आज हले सुबह ऋषि सुनक यहाँ पर पहुंचे। इस वक्त दिल्ली में तेज बारिश हो रही है, और इसी बारिश के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त अक्षरधाम मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्य पुजारी ने उन्हें रिसीव किया, और उसके बाद इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ। और आज के दिन का जो कार्यक्रम है वो ये कि लगभग आधे घंटे और वो यहाँ पर रुकने वाले। इसके बाद वो राजघाट के लिए रवाना हो जाएंगे, और इसी रास्ते से वो राजघाट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर वो बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, समाधि स्थल वो जाने वाले हैं। इसके बाद जो आपने सवाल पूछा कि आज के दिन का जो समिट है वो बहुत खास इसलिए है क्योंकि भारत मंडपम पर सबसे पहले ये जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जाएंगे, बापू की समाधि पर नमन करेंगे, और उसके बाद आज का जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि आज के दिन वन फ्यूचर पर, जिसका आपने जिक्र किया, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये थीम है इस बार जिस पर चर्चा चल रही है, जिस पर ये G20 समिट का आयोजन हो रहा है। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसमें जो दो सेशन है यानी कि वन अर्थ और वन फैमिली, उस पर चर्चा कल के रोज हो चुकी है। आज वन फ्यूचर पर चर्चा होगी, और देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि G20 जो कि अब G21 हो चुका है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है, उसके बेहतर कल के लिए आज क्या कुछ संकल्प लिया जाता है। क्योंकि G20 की जब समिट होती है, जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं, तो कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं इनकी, जिन पर खरे उतरने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम जो रणनीति है वो डिसाइड होती है। तो पिछली बार समिट में कितनी प्रतिबद्धताएं की गई थी, कौन कौन से संकल्प लिए गए थे, क्या कुछ काम हुआ है, उस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा अब आगे भविष्य का रोड मैप क्या होगा,